सभी अपनी स्थिति को अब तैयार करेंगे और स्थिति को तैयार करने का अर्थ है स्वयं को परमात्म प्रेम में लीन करना, अशरीरी हो जाना, ताकि हमारा चित्त लंबे काल के लिए एकाग्र हो जाए। बाबा हमें वरदान देंगे। मैं वरदान के बारे में 3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। आज वरदान लेंगे हम कम से कम 1, मुरलियों में भी आएंगे, उनमें से हम एक कोई चुनेंगे कि आज से मेरे लिए ये बात वरदान है। याद रखेंगे, जिस बात को हम वरदान रूप में स्वीकार करेंगे वो हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। स्वीकार करना और उसका नशा हो जाए, दोनों बातें। बहुत समय पहले बाबा ने कहा, जो बच्चे लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में शक्ति आ जाती है वरदानों को धारण करने की। बुद्धि धारणा शक्ति है। इस बुद्धि को ईश्वरीय नशे से, स्वमान से जिसने जितना स्वच्छ कर लिया, उसकी बुद्धि की धारणा शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाती। ऐसी आत्मा जो अपनी बुद्धि को ईश्वरीय नशे के द्वारा और ज्ञान के बल से स्वच्छ कर ले, इसमें गंदगी जो भी आ गई है उसको निकाल दे। वो गंदगी व्यर्थ संकल्पों की है, घृणा ईर्षा द्वेष की है, तेरे मेरे और व्यर्थ संकल्पों की है। जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में हैं, उनकी बुद्धि अनेक वरदानों को धारण कर लेती है। तीसरी बात, वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या जो आग के समान जलाकर सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हो, पानी के समान शीतल बन सकती है, ऐसे वरदान। तो मुझे 2 बाबा के वरदान याद आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। इसको हम न केवल स्वमान के रूप में स्वीकार करें, बल्कि जीवन का अविनाशी वरदान बना दें। और हम याद रखें, जो आत्मा लंबा समय अपने जीवन को निर्विघ्न बनाकर चलते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक का वरदान मिल जाता है। और जो संगम युग पर विघ्न विनाशक की स्थिति में आ जाते हैं, द्वापर युग के बाद भी उन्हें विघ्नों में हमेशा विजय का आभास होता रहेगा। वो विघ्न विनाशक बनते रहेंगे, क्योंकि ये वरदान उनके साथ सदा सदा के लिए चलता रहेगा। और दूसरा वरदान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सबसे श्रेष्ठ स्वमान भी है, टाइटल भी है और वरदान भी है। इसको तो हम सभी को अपने जीवन में समा ही लेना है। ये दोनों वरदान, ये दोनों स्वमान हमारे जीवन की समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं।